गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक सेल। जैसा कि सेल के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसी डिवाइस जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करती है उसको सेल कहा जाता है। या आप कह सकते हैं कि ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो देखिए क्या डेफिनेशन लिखा है। एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल energy which maintain a continuous flow of charge in the circuit. It consists of two rods of different metal which are called electrodes. They are immersed in a liquid called electrolyte. An electric cell convert chemical energy into electrical energy. इसकी और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जिसमें एक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जब हम किसी भी एक कुछ प्रॉपर्टी है इसमें, एक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक है इंटरनल रेजिस्टेंस, एक है टर्मिनल पोटेंशियल। तो ये सिंपल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप कह सकते हैं कि किसी सेल के द्वारा जो वर्क डन होता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज को पहुंचाने में, वह कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए क्या है, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक सेल इन फोर्सिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू होल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको शॉर्ट में ईएमएफ ऑफ सेल कहा जाता है। तो इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ये डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, एसआई यूनिट जूल पर कूलम या वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है उसी तरह से सेल के इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड में होता है। तो ये भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सेल के इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसको कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए क्या डेफिनेशन है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है कि सेल के बाहर जो कंडक्टर में पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है या डेवलप होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। अब इसके बाद ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये सर्किट बनाया गया है, इसमें दिखाया गया है, देखिए डॉटेड लाइन से दिखाया गया है कि यहाँ पर ईएमएफ शो किया गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसको बात, ये सेल का एक्चुअल सिंबल है। इसको सर्किट में जोड़ा गया, वोल्ट मीटर लगाया गया, एमीटर लगाया गया, की, और ये आर जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ पे, लेट अस सपोज एन इलेक्ट्रिक सेल ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल ई एंड small r connected to a resistance capital R in a circuit as shown in figure। तो EMF की डिफिनीशन आप जानते हैं, E इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। तो यहाँ से डी डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे E इंटू डी क्यू। करंट फार्मूला होता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो वहाँ से डी क्यू निकालोगे तो आई डी टी आएगा। तो यहाँ पर रख दिया गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई आई डी टी। कहने का मतलब सेल के द्वारा टोटल वर्क कितना किया जाएगा। अब सेल के अंदर कितना किया गया, सेल के अंदर कितना वर्क हुआ, जैसा कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो वहाँ से चार्ज को बाहर निकालने के लिए भी वर्क होता है, और बाहर कंडक्टर में, तो दोनों वर्क निकालेंगे। तो यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल वर्क निकाला जाएगा। तो एक्सटर्नल जो निकालेंगे वी डी क्यू, तो वी जो डी क्यू की वैल्यू फिर यहाँ पे आई डी टी रख दिया जाएगा, तो ये डब्ल्यू एक्सटर्नल हो गया इतना। इंटरनल के लिए वी आई डी टी सेम फार्मूला रहेगा, लेकिन यहाँ पर वी की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस यूज किया जाएगा आई आर, तो ये आ गया आई स्क्वायर आर डी टी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानते हैं कि सेल के द्वारा जितना वर्क होगा इंटरनल वर्क और एक्सटर्नल वर्क के सम के बराबर होगा। वैल्यू इसमें दोनों में रख दिया जाएगा। राइट साइड में आई डी टी कॉमन कर लिया जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये नेट रिलेशन आ गया E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, या V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, उसको इधर कर देंगे।
अब इसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला चाहिए, तो इसी में से वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे। आर इज इक्वल टू ई माइनस वी बाई आर, सॉरी ई माइनस वी बाई आई इज इक्वल टू वी बाई आर रख देंगे, तो स्मॉल आर जो आ जाएगा कैपिटल आर ब्रैकेट में ई बाई वी माइनस 1। यदि आपको करंट के लिए निकालना है तो इसी फार्मूले से यूज करके निकाल लेंगे। और तो आपको यहाँ देखिए v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर हो गया, फिर ई माइनस आई वाला टर्म एक तरफ कर लेंगे, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा ई अपान आर प्लस आर। गुड, ओके, थैंक यू।